तो जियोस ने जब पेंडोरा को बॉक्स दिया तब उसने खास सलाह दी पेंडोरा को कि वो बॉक्स ओपन ना करे। पर क्यूरियोसिटी जो है इंसान से कुछ भी करवा सकती है और यही क्यूरियोसिटी के चक्कर में पेंडोरा ने वो बॉक्स ओपन कर दिया और उसके बाद हम इंसान की लाइफ भर गई दुख और दर्द से। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो चाय टाइम रिव्यू। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त इशिता ठक्कर और आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पेंडोरा। तो ये कहानी है न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जो कि ना सिर्फ एक पूरे गांव को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है पर वो काफ़ी सालों से जॉब भी प्रोवाइड करता आ रहा है। अब चार फ्रेंड्स जो है जो बचपन से साथ में बड़े हुए होते हैं वो एक साथ ये प्लांट में जॉब कर रहे होते हैं, जिसमें से एक यानी कि मेन कैरेक्टर जे होक अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होता है और वो चाहता है कि वो सियोल जाके फिशिंग की जॉब करे ताकि वो अपने फैमिली को जो है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर सके। वो काफ़ी कोशिश करता है मनाने की अपनी माँ को, अपनी भाभी को, अपने दोस्तों को, पर कोई उसकी बात मानता नहीं है। ये प्लान के जो क्रिएटर्स है वो पब्लिक को मना चुके होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ये प्लान को कुछ नहीं होगा और वो ना कि सिर्फ वर्कर्स के लिए पर पब्लिक के लिए भी सेफ है। पर इसके एक इंजीनियर है जो इन एंड आउट ये प्लान के बारे में जानते हैं और वो प्रेसिडेंट तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि ये प्लान सेफ नहीं है, पर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। फिर सडनली एक दिन एक बड़ा सा अर्थक्वेक आता है और यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। तो ये अर्थक्वेक की वजह से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है उसके एक वॉल में ब्रेकेज हो जाता है और रेडिएशन कंटिन्यूसली हाई अमाउंट में बाहर आता है। अब इसकी वजह से प्लांट में ब्लास्ट हो जाता है। अब देखना ये है कि क्या जे होक, उसके को वर्कर्स और उसके दोस्त ये ब्लास्ट से बच पाते हैं या नहीं, क्या उनकी फैमिली सेफ रहती है या नहीं। प्रेसिडेंट जिन तक ये बात ऑलरेडी पहुंचाई गई थी, पर उन्होंने और प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर जो पॉलिटिक्स खेला है, क्या अब वो अपने देश को ये बढ़ते हुए रेडिएशन से बचा पाते हैं या नहीं, और अगर बचाते हैं तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है। दोस्तों एक बात की गारंटी है कि ये कहानी आपको 2011 फुकुशिमा में या फिर शिनोबू की बात करें, यहाँ पर जो डिजास्टर्स हुए थे न्यूक्लियर डिजास्टर, उसकी याद जरूर दिला देगी। तो अब हम बात करते हैं इस कहानी की कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट इस कहानी का मुझे ये लगा कि ये जो है रियलिटी आपके मुंह पे फेंक के मारेगा। हम जिस तरह से टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का यूटिलाइज करते आ रहे हैं, क्या वो इतना वर्थ है कि हमें पता है कि आगे जाके ये पूरे ह्यूमन रेस को ख़त्म कर सकती है। पर भाई साहब हमें तो यूज़ करना है क्योंकि आज हमें बेनिफिट दे रहा है, आज इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, आज पैसे दे रहा है। तो ये कहानी जो है आपको न्यूक्लियर की दुनिया का जो है डार्क साइड वापस दिखाएगी। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो भाई साहब सारे एक्टर्स की एक्टिंग, सारे कैरेक्टर्स जो है इसमें उन सब की एक्टिंग इतनी रियलिटी है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप मूवी नहीं देख रहे बल्कि आप उसका हिस्सा हो। तो कंटिन्यूसली आपको ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं अपने आप में पकड़ के रखेंगे। सो एक्टिंग स्किल्स एंड एक्टिंग के पॉइंट्स 10 on 10 है। और अब हम बात करते हैं थर्ड पॉजिटिव पॉइंट की, तो वो है ये कहानी का इमोशनल साइड। जब भी कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आती है तब किस तरह से हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, उनको सेफ रखने के बारे में सोचते हैं और हम खुद कैसे सेफ रहे उसके बारे में सोचते हैं। और दूसरे लोग होते हैं जो अपने फैमिली को पीछे छोड़ के अपने दुनिया और अपने देश के बारे में सोचते हैं और किस तरह से उनको सेफ रखे ये सोचते हैं। तो ये कहानी जो है आपके इमोशनल एस्पेक्ट को बाहर लेके आएगी और गारंटी टुवर्ड्स द एंड आपको रुला के छोड़ेगी। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहूँगी कि ये कहानी आप ज़रूर देखिए। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और इंग्लिश सबटाइटल्स भी अवेलेबल है। और अगर मुझे रेटिंग्स देने हैं इसको तो मैं 5 में से इसको 3.5 दूंगी। एक बहुत छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है जो ये है कि इस कहानी की जो शुरुआत है वो थोड़ी सी स्लो पेस है, पर ये ज़रूरी भी है ताकि आप इसकी आगे की कहानी समझ सकें। और इसकी सिनेमेटोग्राफी जो मुझे लगी वो थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, पर बाकी आई जस्ट से दैट गो एंड वॉच दिस मूवी।
तो फिलहाल ये पेंडोरा बॉक्स बंद करते हुए अलविदा लेते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई कहानी के साथ और नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी रिकमेंडेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। फॉर नाउ साइनिंग ऑफ, गुड बाय।